हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा था मध्यवर्ती, और मध्यवर्ती में हमने कार्बोकेटाइन के ऊपर डिस्कशन कर लिया था। आज अपन बात करेंगे किसके ऊपर, कार्ब एनाइन के बारे में। कार्बोकेटाइन के बारे में मैंने आपको डिटेल बता दिया था, उसके निर्माण की विधियाँ बता दी थी मैंने, उसकी अभिक्रियाएँ बता दी थी, उसका स्थायित्व बता दिया था। आज अपन बात करेंगे कार्ब ऋणायन की। टॉपिक मेंशन कीजिए कार्ब ऋणायन। कार्ब ऋणायन, कार्ब एनायन। ठीक है भाई, क्या देखोगे, सबसे पहले आपको समझना होगा कि कार्ब एनायन क्या है। जिस तरीके से कार्बोकेटाइन क्या कहा जाता है कि कार्बन पर यदि पॉजिटिव चार्ज उपस्थित है तो उस कार्बन को क्या कहला जाएगा, कार्बोकेटाइन कहा जाएगा। तो यदि ध्यान देना, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज उपस्थित है, ऋण आवेशित कार्बन, ऋण आवेशित कार्बन कार्ब एनाइन कहलाता है या कार्ब ऋणायन कहलाता है। कार्ब एनाइन कहलाता है। आगे बात समझ, यस या नो? यस। ऋणावेशित कार्बन क्या कहलाएगा, कार्ब एनाइन कहलाएगा। नेक्स्ट इसके लिए और क्या कहा जा सकता है कार्ब एनाइन के लिए, कि कार्ब एनाइन जो है उसकी जो शेप वगैरह की अपन बात करें या मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं, तो ये जो कार्ब एनाइन है वो ये ही तो है। यहाँ नेगेटिव चार्ज, यस या नो? तो जो कार्ब एनाइन है वो 8 इलेक्ट्रॉन युक्त स्पीशीज होती है। कार्ब जो एनाइन है, कार्ब एनाइन 8 इलेक्ट्रॉन युक्त स्पीशीज होती है, नेक्स्ट अपन बात करें इसका जो संकरण है, संकरण sp3, आई वाज इन जनरल संकरण sp3 है। ज्यामिति की बात करें तो ज्यामिति है पिरामिडी, यस है ना? यस। अब अपन ये भी देखेंगे कि जो कार्ब एनाइन है, ये तो इन जनरल मैंने आप लोगों को बता दिया कि ऐसा होता है, लेकिन यदि मैं आप लोगों को बताऊं कार्ब एनाइन के बारे में कि कार्ब एनाइन क्या हो सकता है, भैया ये लोकेलाइज हो सकता है या डीलोकेलाइज हो सकता है। हम ये कह सकते हैं कि कार्ब एनाइन को 2 भागों में विभाजित किया गया है, एक तो स्थानीयकृत और एक विस्थानीयकृत। आई बस ध्यान देना, स्थानीयकृत और विस्थानीयकृत कार्बोकेटाइन, कार्ब जो एनाइन है उनका जो संकरण आएगा वो भी क्या आएगा, अलग अलग आएगा। देखना इसके ऊपर क्या बोलोगे कि कार्ब ऋणायन को 2 भागों में विभाजित किया गया है। कार्ब ऋणायन को 2 भागों में विभाजित किया गया है, और 2 पार्ट कौन कौन से हैं? एक तो है तुम्हारे पास में स्थानीयकृत कार्ब एनाइन, और एक है विस्थानीयकृत कार्ब एनाइन। विस्थानीयकृत कार्ब एनाइन, स्थानीयकृत का मतलब क्या है, लोकेलाइज। तो ध्यान देना, स्थानीयकृत में जैसे मेरे पास में एक एग्जांपल है, जैसे CH3 क्या हुआ, नेगेटिव। स्थानीयकृत, इसमें कोई रेजोनेंस नहीं है, तो ध्यान देना इसका जो संकरण आएगा वो क्या आएगा, sp3। जैसे मेरे पास में है CH3 क्या भाई, CH2 नेगेटिव, sp3। तो ये तो है स्थानीयकृत। विस्थानीयकृत क्या आएगा भाई, विस्थानीयकृत जो कार्ब एनाइन है वो ये है, ये देख, बेंजीन और बेंजीन पे क्या जुड़ा हो, CH2, और ये नेगेटिव, ये विस्थानीयकृत है। आई बात, विस्थानीयकृत तो दैट मीन्स ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा है, तो रेजोनेंस में यदि इन्वॉल्व हो रहा है नेगेटिव चार्ज, तो उसको संकरण में इन्वॉल्व नहीं करेंगे। यानी कि इसका जो संकरण निकल के आएगा वो क्या आएगा, 3 सिग्मा, इसलिए इसका क्या आएगा, sp2। देख लेना भाई, 3 सिग्मा यहाँ पे भी है, लेकिन ये जो नेगेटिव चार्ज है इसको भी सिग्मा ही माना जाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, लोकेलाइज है, स्थानीयकृत है। यहाँ तक की बात के लिए है, यस या नो?
फिर अपन बात करेंगे इसकी निर्माण की विधियाँ। चलिए अपन आगे मेंशन कीजिए निर्माण की विधि। निर्माण की विधियाँ, मेंशन कीजिए निर्माण की विधियाँ। हाँ वो कर देंगे। निर्माण की विधियाँ, तो निर्माण की विधियों में सबसे पहले मेंशन कीजिए आप निर्माण की विधियाँ। देखिए कैसे कैसे निर्माण की विधियाँ। यस एंड यस। क्या होगा कि इसका निर्माण कैसे किया जा सकता है? कार्ब एनाइन का निर्माण, ठीक है ना। देखिए आप लोग फर्स्ट अपन बात करें कि कोई भी जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, मान लीजिए यहाँ पे CH2 है, C डबल बॉन्ड क्या है भाई ET का मतलब क्या है C2H5। इसकी रिएक्शन यदि आपने बेस के साथ में करवा दो ना OH माइनस के साथ में, तो यहाँ पे क्या बनेगा CH नेगेटिव, C डबल बॉन्ड क्या भैया ET, C डबल बॉन्ड क्या भैया ET। एक तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन इसका ये रहा। ये सर दूसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है कि यदि आपने RX की रिएक्शन 2 सोडियम से करवा दी, तब भी क्या बन जाएगा तुम्हारे पास में R नेगेटिव। क्या बनेगा R नेगेटिव। तीसरी रिएक्शन ये है कि यदि आपने RCO माइनस Na प्लस की रिएक्शन सोडा लाइम के साथ में करवा दी ना, सोडा लाइम के साथ में, सोडा लाइम क्या होता है NaOH प्लस CaO, इसके साथ में करवाई ना, तब भी क्या बनता है R नेगेटिव। ये इसके निर्माण की विधि है। फिर अपन बात करेंगे इसकी स्टेबिलिटी की, स्थायित्व की बात करेंगे, कार्ब एनाइन की स्थायित्व की बात करेंगे। यहाँ तक की बात क्लियर है। अब अपन बात करेंगे इसके स्थायित्व की, ठीक है ना। मेंशन कीजिए कार्ब ऋण आयन का स्थायित्व, कार्ब ऋण आयन का स्थायित्व। कार्ब ऋण आयन का स्थायित्व, इसके ऊपर अपन डिस्कशन करेंगे। तो इनके स्थायित्व की बात करें तो ध्यान देना, सबसे पहले मैं बात बताऊं कि तुम्हारे पास में ये वाला ही कार्ब एनाइन हो C6H5 या नेगेटिव C6H5, इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि ध्यान देना इसकी स्टेबिलिटी को भी देखो आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो। मान लीजिए तुम्हारे पास में ये एक बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन पे कौन जुड़ा हुआ है CH2 क्या वही नेगेटिव। अब आप लोगों को पता है नेगेटिव क्या करेगा, रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा, और जितना ज़्यादा रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा इस कार्ब एनाइन की स्टेबिलिटी उतनी ही क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। तो एक बात बताऊँ, यहाँ पे तो क्या है एक रिंग है, यहाँ पे 3 रिंग है, यानी कि ये 3 रिंग में रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो सकता है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। फिर किसकी होती है C6H5 की, CH नेगेटिव C6H5, फिर होती है C6H5 CH2 क्या हुई नेगेटिव। आगे बात सुन, यहाँ तक का बना हुआ। क्लियर है यहाँ तक की बात। अभी अपन एक एग्जांपल लें, जैसे चलो ये एक हो गया है, बाद में इसको मिक्सअप कर दूंगा। दूसरा मैं एक एग्जांपल लूँ तो तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास में CH3CH2 जो नेगेटिव होता है वो स्टेबल होता है, फिर CH3CH CH3 नेगेटिव होता है, फिर होता है CH3 नेगेटिव। ये सबसे कम स्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि ध्यान देना यहाँ पे माइनस इसका क्या लगता है प्लस आई, और प्लस आई क्या करता है कार्ब एनाइन के स्थायित्व पे क्या करेगा, घटाएगा। ये मैंने आपको प्रेरणिक प्रभाव में पढ़ा रखा है। आगे बात सुन, अभी मैं इसको कंबाइन फॉर्म में कर दूँ, एक साथ इसका एक एग्जाम्पल लें स्थायित्व के लिए। एग्ज़ाम में तुम्हारे पास में ये आ जाए C6H5 का होल थ्राइज और यहाँ पे क्या भाई कार्बन, ठीक है, C6H5 का होल ट्वाइज और यहाँ पे CH नेगेटिव, C6H5 CH2 नेगेटिव, CH3 का होल थ्राइज C नेगेटिव,
CH3 का होल ट्वाइस CH नेगेटिव, CH3 CH2 नेगेटिव और CH डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2 नेगेटिव। यदि इनके स्थायित्व का क्रम पूछे तो इस स्थायित्व का क्रम क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में कि C6H5 होल थ्राइस C नेगेटिव क्या है, इसका स्थायित्व सबसे ज़्यादा, फिर C6H5 होल ट्वाइस CH नेगेटिव, फिर मतलब जो जिसमें रेजोनेंस वाले हैं ना वो सबसे ज़्यादा क्या हो जाएंगे ये, फिर वो विनाइलिक वाला है तो वो आएगा तुम्हारे पास में CH2 डबल बॉन्ड CH2 क्या भैया नेगेटिव, फिर आएगा CH3 का क्या भाई होल थ्राइस C नेगेटिव, फिर CH3 का होल ट्वाइस क्या भैया CH नेगेटिव और फिर CH3 क्या भैया CH2 नेगेटिव। यस है ना? यस। देखिए अपन इसके ऊपर ये तुम्हारे पास में कार्ब एनाइन है, ये कंप्लीट हो चुका है। आप लोगों को कार्बोकेटाइन के बारे में पूछ ले, कार्ब एनाइन के बारे में पूछ ले, जितना भी बताया गया है सारा आप याद करोगे। इसके बाद में अपन बात करेंगे मुक्त मूलक की। मेंशन कीजिए मुक्त मूलक। मुक्त मूलक मुक्त मूलक फ्री रेडिकल, ठीक है ना। मुक्त मूलक के लिए क्या बोलेंगे कि ये मुक्त मूलक विषम इलेक्ट्रॉन युक्त स्पीशीज होती है। विषम इलेक्ट्रॉन युक्त स्पीशीज होती है या प्रजाति होती है। आई बस ये सेन यह हम कह सकते हैं कि जो मुक्त मूलक होता है वो 7 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होती है। मुक्त मूलक की अपन यदि स्ट्रक्चर बनाए तो मुक्त मूलक यही है, ये है मुक्त मूलक। ये से ना एक इलेक्ट्रॉन लिए हुए है। और क्या बोलेंगे, इसका जो संकरण होगा, संकरण हमेशा इसका क्या होगा sp2। इसकी जो ज्यामिति होगी वो क्या होगी त्रिकोणीय समतलीय, ठीक है। इसके बाद में बात करेंगे इसके निर्माण की विधियाँ। ये हो गया मुक्त मूलक के लिए। इसके बाद में मेंशन कीजिए इसके निर्माण की विधि। मुक्त मूलक का इंट्रोडक्शन के बाद में मेंशन कीजिए निर्माण की विधि। निर्माण की विधि, ठीक है भाई। निर्माण की विधि में अपन बात करें क्या होगा, मुक्त मूलक का फॉर्मेशन कैसे हो सकता है कि यदि तुम्हारे पास में फर्स्ट मेंशन कीजिए क्या भैया हेलोजनीकरण अभिक्रिया के द्वारा, या फर्स्ट अपन मेंशन कीजिए हेलोजनीकरण अभिक्रिया में हेलोजनीकरण अभिक्रिया, इसमें इसका फॉर्मेशन होता है कैसे कि जब आप RH की रिएक्शन करवाओगे किसके साथ में, H2 फोटोकेमिकल के साथ में, तो वहाँ पे मुक्त मूलक का निर्माण होगा। आई बात समझ ये से तो हेलोजनीकरण अभिक्रिया में R रेडिकल बनता है या मुक्त मूलक बनते हैं, इस बात का आप लोगों को पता होना चाहिए। मुक्त मूलक की बहुत सारी 2-3 रिएक्शन है, अपन उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे, ठीक है। निर्माण की विधि देख लीजिए क्या बनेगा, R रेडिकल बनेगा। दूसरी अपन रिएक्शन करें एल्कीन, एल्कीन में भी ध्यान देना, जैसे CH2 डबल बॉन्ड क्या है भाई CH2 है, और यदि तुमने रिएक्शन करवाई किसके साथ में HBr पेरोक्साइड की प्रेजेंस में करवाई, तो यहाँ पे भी क्या बनेगा CH2 रेडिकल
CH2 और यहाँ पे क्या भैया Br, ये बनेगा भैया रेडिकल बनेगा, रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। तो ये निर्माण की विधि देख ली अपन। अब इसके कुछ रिएक्शन देख लेते हैं, आई बात समझ। तो मेंशन कीजिए मुक्त मूलक की अभिक्रियाएं, मुक्त मूलक की अभिक्रियाएं। मुक्त मूलक की अभिक्रियाएं। इसमें फर्स्ट जो रिएक्शन है वो कौन सी रिएक्शन है? हैलोजनीकरण अभिक्रिया। हैलोजनीकरण यही देखेंगे अपन RH। सबसे पहले हैलोजनीकरण अभिक्रिया में क्या बात होगी कि जो RH है प्लस X2 फोटोकेमिकल के साथ में रिएक्शन करिए, क्या बना है तुम्हारे पास में RH। ये कैसे बने देखना। इसमें जो फर्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है? श्रृंखला प्रारंभ पद। श्रृंखला प्रारंभ पद क्या होगा? X और X के बीच में रिएक्शन हुए और क्या बने? X रेडिकल, 2 X रेडिकल बनेंगे। फिर होगा श्रृंखला संचरण पद, श्रृंखला संचरण पद क्या होगा? इसके अंदर RH प्लस X रेडिकल रिएक्शन करिए, क्या बने? R रेडिकल प्लस क्या भाई? HX। फिर R रेडिकल जो है रिएक्शन करिए किसके साथ में? X और X के साथ में, क्या बन जाए? RH। तो ये इसकी रिएक्शन है। एक श्रृंखला समापन पद भी है, लेकिन यहाँ तक का भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी रिएक्शन है ब्रोंडाइन हुंसडीकर अभिक्रिया। इसकी ब्रोंडाइन हुंसडीकर अभिक्रिया। ब्रोंडाइन हुंसडीकर अभिक्रिया। इस रिएक्शन में क्या होता है कि RCOOAg रिएक्शन करिए किसके साथ में? X2CCl4 के साथ में यदि रिएक्शन करिए। X2 यहाँ पे क्या है? या तो Cl2 हो सकता है या क्या हो सकता है? Br2 हो सकता है। क्या बनेगा? यहाँ RCl बने, RCl बने। ये होती है रिएक्शन। यहाँ पे भी मुक्त मूलक रिएक्शन होती है। कैसे होगी? RCO माइनस ये क्या बनाएगा? सबसे पहले ये रेडिकल, ये यहाँ, ये यहाँ और ये यहाँ, हाफ रेडिकल में ये टूटेगा। अरे बस क्या बन जाएगा तुम्हारे पास में? R रेडिकल। इससे पहले एक चीज़ और देखना, ये बना लीजिए इसे एक बार, ब्रोंडाइन हुंसडीकर रिएक्शन। ठीक है, तो 2 रिएक्शन अपन ने देख ली, एक तो हैलोजनीकरण और एक क्या भैया? ब्रोंडाइन हुंसडीकर रिएक्शन। 2 के ऊपर अपन ने डिस्कशन कर लिया है। चलिए अपन आगे बना लिया ये मुक्त मूलक के लिए। अब अपन देखेंगे मुक्त मूलक का क्या भैया? स्थायित्व। मुक्त मूलक का स्थायित्व। मुक्त मूलक का स्थायित्व। मुक्त मूलक के स्थायित्व की अपन बात करें, क्या आएगा स्थायित्व में? जैसे वो ही बात मैंने वापस से बता देता हूँ कि यदि ये इस पोजीशन पे मुक्त मूलक हो तो ये ज़्यादा स्थायी होता है। क्यों?
क्योंकि ये मुक्त मूलक किस में इन्वॉल्व होता है, रेजोनेंस में। तो मैं ये कह दूँ C6H5 का, अब तो समझ में आएगी होगा, 3 हो और यहाँ मुक्त मूलक हो, ये क्या हो, ज़्यादा स्थायी होता है। फिर है भाई C6H5 का होल ट्वाइज यहाँ पे CH मुक्त मूलक, और फिर C6H5 CH2 मुक्त मूलक, और फिर CH2 डबल बॉन्ड CH2 भी मुक्त मूलक। ये हो, यस है ना, यस। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं हम कि आप लोगों के पास में है, इनकी स्थायित्व का क्रम में व्यवस्थित कीजिए। C6H5 CH2 डबल बॉन्ड CH2, फिर है CH3 का होल थ्राइस C मुक्त मूलक, फिर CH3 का होल ट्वाइस CH मुक्त मूलक, फिर CH3 CH2 मुक्त मूलक। इनके ऊपर अपन डिस्कशन करें तो यहाँ पे जो स्थायित्व का क्रम होगा वो क्या होगा कि C6H5 CH2 मुक्त मूलक का स्थायित्व सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहे हैं। CH2 मुक्त मूलक, फिर CH3 का होल थ्राइस C मुक्त मूलक, ये तो मैंने आप लोगों को इंडक्टिव इफेक्ट में पढ़ा रखा है, का होल ट्वाइस CH मुक्त मूलक और CH3 CH2 मुक्त मूलक। ये मैंने आप लोगों को बता भी रखा है। आ गई बात समझ में यहाँ तक? तो यस है ना? ये तुम्हारे पास में क्या हो गया भैया, फ्री रेडिकल। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे इंटरमीडिएट में कार्बीन। नेक्स्ट जो टॉपिक चलेगा वो किसके ऊपर चलेगा भैया, कार्बीन के ऊपर। तो मेंशन कीजिए कार्बीन। नेक्स्ट नया जो टॉपिक होगा वो क्या चलेगा भैया, कार्बीन। तो ध्यान देना, कार्बीन जो है वो क्या है भैया, हम ये कह सकते हैं कि जो कार्बीन है वो ये है। कहने का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज क्या है भैया, कार्बीन है। अब इस कार्बीन को क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, कार्बीन 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होती है। कार्बीन 6 इलेक्ट्रॉन युक्त स्पीसीज होती है। स्पीसीज होती है, ठीक है। फिर अपन देखेंगे कि यहाँ पे जो कार्बीन है वो 2 प्रकार की होती है। कार्बीन 2 प्रकार की होती है, एक तो सिंगलेट कार्बीन और एक ट्रिपलेट कार्बीन। सिंगलेट कार्बीन और एक क्या भैया, ट्रिपलेट कार्बीन। सिंगलेट जो कार्बीन होती है इसकी अपन डिस्कशन करें तो सिंगलेट जो कार्बीन है वो ये है। सिंगलेट जो कार्बीन है वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन, जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो कौन से फॉर्म में मिलेंगे, पेड फॉर्म में मिलेंगे। यानी कि जो सिंगलेट कार्बीन है उसका जो संकरण है, संकरण तो दोनों का ही क्या रहेगा, sp2 रहेगा। तो ये क्या है, रिक्त p कक्षक होगा। ट्रिपलेट जो कार्बीन है, ट्रिपलेट फॉर्म की, ट्रिपलेट जो कार्बीन है उसके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 2 मिलेंगे। तो यहाँ पे भी संकरण तो क्या रहेगा तुम्हारे पास में, संकरण तो वही क्या रहेगा, sp2। यहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं भैया, 0। या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं,
देखते ही बन रहे एक मिथ इलेक्ट्रॉन कितने हैं भैया, 2। ये क्या है भाई तुम्हारे पास में, इसकी नेचर कौन सी होगी, डायमैग्नेटिक नेचर होगी, डायमैग्नेटिक नेचर होगी। और इसकी जो नेचर है वो क्या होगी, पैरामैग्नेटिक होगी। ये है भाई तुम्हारे पास में कार्बन। तो पूछ ले टाइप्स बताओ, प्रकार बताओ, तो एक तो है सिंगलेट कार्बन, एक होती है क्या भैया, ट्रिपलेट कार्बन। इसके बाद में वो पूछ लें इसकी निर्माण की विधियाँ, तो वो भी देखनी है अपने को। मेंशन कीजिए निर्माण की विधियाँ। चले अपन इससे आगे देखिए। निर्माण की विधियों में क्या है, सबसे पहला जो है कीटीन। इसको किससे बनाया जा सकता है, कीटीन से बनाया जा सकता है। तो देखिए निर्माण की विधियां। निर्माण की विधियों में सबसे पहले क्या भैया तुम्हारे पास में, या तो आप मेंशन कर सकते हो कीटीन, कीटीन के द्वारा, कीटीन के द्वारा। कीटीन क्या है अभी तुम्हारे पास में, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड क्या भैया O। फोटोकेमिकल कंडीशन में एक्चुअल में होगा क्या, ये यहाँ और ये यहाँ क्या बनेगा तुम्हारे पास में, CH2 नेगेटिव और ये क्या भैया पॉजिटिव। यही बना, यस या नो, बिल्कुल। फिर जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसके अंदर ये क्या करेगा भाई, ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा तो CH2 के ऊपर पॉजिटिव पॉजिटिव से नेगेटिव उठ गया, तो यहाँ पे क्या बन गई, कीटीन, सॉरी कार्बन। 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, कार्बन। दूसरी जो रिएक्शन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन चाहिए, कीटीन से बना। दूसरी रिएक्शन जो है, ये तो क्या है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन जुड़े हुए इसके। दूसरी रिएक्शन जो है वो अपन क्या मेंशन कर सकते हैं, अपन हेलोफॉर्म के द्वारा। हेलोफॉर्म के द्वारा। हेलोफॉर्म क्या है तुम्हारे पास में, CH3। यदि इसकी रिएक्शन मैंने किसके साथ में करवा दी, OH माइनस के साथ में, तो ध्यान देना यहाँ पे एक रेडिकल बनेगा CH2, सॉरी कार्बन बनेगी CH2। हाइड्रोजन की जगह क्या जुड़ गया यहाँ पे, X और क्या भाई X। कैसे बना ये, यदि मैं इसकी बात करूँ तो ये बना कैसे, यहाँ पे ये क्या भाई H, ये क्या भाई X, X और ये भी क्या भाई X, ठीक है। OH माइनस की प्रेजेंस में यहाँ से क्या जाएगा H प्लस, तो क्या बन गया तुम्हारे पास में नेगेटिव X, X और ये क्या भाई X। फाइनली यहाँ से क्या होगा, X माइनस क्या निकलेगा बाहर, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट, क्या बन गया 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, X और क्या बच गया X। ये इसकी क्या है निर्माण की विधियाँ। अरे वासन, इसकी एक अभिक्रिया देखेंगे, कार्बन की एक अभिक्रिया देखेंगे, ठीक है। ये निर्माण की विधियाँ हैं, 2 लिख लेना, पूछ लेगा वो किसके बनाने की कोई 2 विधियाँ बताइए, पूछ लेता है कई बार। आगे अपन चलेंगे, कार्बन की अभिक्रिया। कार्बन की अभिक्रिया, कार्बन की अभिक्रिया। तो कार्बन की अभिक्रिया में एक याद करके जाना, अनस्टर्ड अभिक्रिया। क्या होगा इसके अंदर, अनस्टर्ड रिएक्शन में ये होगा कि जो बेंजोइक एसिड है तुम्हारे पास में, इसकी रिएक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल आप SOCl2 के साथ करो, सेकंड देन आप इसकी CH2N2 के साथ में रिएक्शन करो, ठीक है ना, और देन थर्ड आप इसकी H3O+ के साथ में रिएक्शन कराओ। तो यहाँ कार्बन बनेगा